सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है आपकी चरण 3 की, तो उसके संबंध में दिशा निर्देश और ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि व और जो भी जानकारी है वो सभी के लिए आपका ये नोटिस आया है जिसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या आवश्यक तिथि है और निर्देश इसमें संबंधित है। तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो जो आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे वो आपके देखिए रजिस्टर एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि क्या है, तो 10 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 23 तारीख तक आपके आवेदन होंगी। और फिर विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि आपके पास 25 है, यानी कि 25 फरवरी। और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि कितनी है, 10 तारीख, और अंतिम तिथि कितनी है, तो 25 तारीख। 25 तारीख तक हर हालत में हो जाना चाहिए। खैर ये 25 तारीख है, ये कभी कभार डेट ऊपर नीचे भी हो जाती है। आगे दिया गया है आपका कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण एवं जानकारी आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी विस्तृत रूप से देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, जो ये वेबसाइट लिखी हुई है, इस पर वर्णित हैं जो भी उसके दिशा निर्देश होंगे वो। फिर है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर ले। यानी कि अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पहले ही आप दिशा निर्देश पूरे अच्छे से भली भांति उसका अध्ययन कर लें, उसे पढ़ लें, उसे देख लें और समझ लें, तब अपना आवेदन करें। क्योंकि अगर आपका आवेदन किसी भी कारणवश आपका गलत हो जाता है फॉर्म आवेदन, तो वो क्या कहते हैं आपका रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपकी फ़ीस जमा हुई होगी वो भी वापस नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा होगा कि हमारी रुपए चले जाएं और काम भी ना हो। तो उससे अच्छा है कि पहले ही हम उसकी पूरी विस्तृत जानकारी ले लें ताकि हमारे रुपए भी बच जाएं और हमारा आवेदन भी अच्छे से हो जाए। फिर ये दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना पथ बरेली रोड पटना से ये आपका है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। पहला है रिक्ति। तो रिक्ति में कितनी रिक्तियां हैं इससे संबंधित है। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक के 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही आपकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी आपका 1 से 5, 6 से 10, 11 से 12 तक के विषयों के लिए विद्यालय अध्यापक पद का कोटिवार रिक्ति प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग वेबसाइट पर डाल देगा। यानी कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपके जब तक फॉर्म भरे जाएंगे उस तब तक आपकी इसकी जो वैकेंसी जितनी भी है वो भी आ जाएगी। साथ ही इसमें आपका दिया है कि अभ्यर्थी की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यानी कि आपके जैसे अभ्यर्थी होंगे वो वैकेंसी होगी उसके हिसाब से जो आपकी पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, वो 1 से 2 दिन के चरणों में भी हो जाएगा। जैसे आपका सुबह की मीटिंग में हो गया, शाम की मीटिंग में हो गया, 1-2 दिन में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो अपीयरिंग वाले हैं, काफ़ी चैनलों पर दिखाया गया था कि जो अपीयरिंग वाले हैं वो कैंडिडेट सम्मिलित हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्लियर कर दिया गया है। ये आपका चौथे पॉइंट है, इसे आप नोटिस करके रखिए। इसमें साफ दिया गया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो उन्हें इस एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो चौथे चरण की वैकेंसी आएगी उसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि तब तक उनका क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर सीटेट वालों का भी रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी उसमें शामिल नहीं होंगे, ना ही एस्टेट वाले हो पाएंगे जो अपीयरिंग में है। आगे दिया गया है
आगे है कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद का नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या होगी, यानी कि उनकी अनिवार्य अर्हता क्या होनी चाहिए। तो ये भी इसमें पूरा संपूर्ण जानकारी दी गई है। बेरंग वालों को मौका मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको स्पष्ट रूप से कह देते हैं, जो भी अभ्यर्थी अपीयरिंग में है, जिनका रिजल्ट नहीं आया या कोई और बात है, तो वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आप ये देख सकते हैं, स्पष्ट दिया गया है चौथे नंबर पर जो पॉइंट है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर है, तो किसी के भी बहकावे में ना आए कि आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका आवेदन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका मान्य नहीं होगा, आप फर्जी वाले में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप अभी ना करें। जो चौथे चरण की जो भर्ती आएगी 50,000 से प्लस, उसमें आप अपना करें, क्योंकि अपीयरिंग इस वाले इसमें शामिल नहीं है, स्पष्ट रूप से कह दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी तैयारी करने वाले हैं चरण 3 के लिए या फिर सक्षमता परीक्षा के लिए, तो हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करिएगा। और 50,000 से प्लस जो आपकी वैकेंसी है, उसमें क्या क्या अनिवार्य अर्हता लगेगी, यानी कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, हम उसकी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता धारिता करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अमान्य होगा। आगे है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि आपने सीटेट किया हो या बीटेट किया हो पेपर 1 के लिए, यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होगा, ये आपका जो पॉइंट लिखा है प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपने सीटेट का पहला पेपर दिया हो आपने। अगर आपने बीटेट किया है तो बीटेट का भी आपने पहला पेपर दिया हो, ये आपके अनिवार्य है। फिर आगे है कि अगर आप मध्य माध्यमिक विद्यालय के लिए जाना चाहते हैं, तो आपने 6 to 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 में पास हुए हों, या फिर बीटेट पेपर 2 में आपको पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए मान्य होंगे। ठीक है, आगे है आपका कि मध्य विद्यालय 9 से 10 के अध्यापक के लिए कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 9 से 10 के लिए आपने एस्टेट पेपर 1 पास किया हो। यानी कि अगर आप 9 से 10 के लिए जा रहे हैं या 6 से 10 के लिए, तो आपने एस्टेट क्लियर किया हो। क्या किया हो? एस्टेट क्लियर किया हो। लेकिन अगर आप प्राइमरी लेवल पर और मध्य विद्यालय के लिए जा रहे हैं, तो सीटेट 1 और सीटेट 2 या बीटेट 1 बीटेट 2 आपने क्लियर किया हो। लेकिन अगर आप 9 से 10 के लिए जा रहे हैं, 6 से 10 के लिए, तो आपने एस्टेट पेपर फर्स्ट आपने क्लियर किया हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। आगे है आपका कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों 11 से 12 एवं 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय के लिए, इसमें आप अंडरलाइन करिएगा, कंप्यूटर विषय के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले में आपका कोई कंप्यूटर का वो नहीं था, सेम टू सेम वही है। लेकिन अगर नीचे कंप्यूटर वाला आ जाता है, तो आपके पास एस्टेट पेपर 2 क्लियर कर रखा हो आपने। ठीक है, फिर आगे है, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्यता नहीं होगी। ठीक है, परंतु शिक्षा विभाग के विज्ञापन संख्या दिनांक इतने के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम, यानी कि जो जनरल के होंगे उनका न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55 होना चाहिए। कितना? सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55 होगा। ठीक है, और अगर वो आदमी है तो कितना है? 60 है। अगर महिलाएं हैं तो 55 है। ठीक है, फिर है आगे कि तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम
50% होगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, जो संप्रति निम्नवत है। और आपका क्या चाहिए कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय की मूल कोटि के 1 से 5 के पद के नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, 1 से 5 के लिए। तो 1 से 5 के लिए आपके पास आपने 50% से न्यूनतम 50% के अंकों के साथ आपने उच्च माध्यमिक तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा किया हो, चाहे नाम कोई सा भी हो, लेकिन आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो। ठीक है, आगे है या फिर आपने न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे नाम कुछ भी हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। आगे है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLED आपने किया हो, और इसके बाद भी आपका है 2 वर्षीय आपने डिप्लोमा किया हो। फिर आगे है परंतु कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट मिलेगी। 1 से 5 तक के लिए किसको मिलेगी छूट, जो आपके अनुसूचित जाति के होंगे, अनुसूचित जनजाति के होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। ठीक है, आगे है आपकी कि कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना जहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट में 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। आगे आपकी बंगला के लिए दी गई है, उसमें भी आपके 50 अंकों का बंगला तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बंगला में आपने स्नातक की योग्यता मान्य होगी। फिर आगे है किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। ये अपना नोट करके रखना कि अगर आप सोचें कि किसी और की वजह से ट्रस्टेड होती हैं, सोसाइटी होती है, तो वो आपकी मान्य नहीं होगी। अब नोट में है कि शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक संख्या दिनांक इतने 2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त, ये भी इसमें क्लियर कर दिया गया है, जो NIOS के द्वारा जो DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। जिन्होंने अभी NIOS के द्वारा DLED किया है उनकी मान्य नहीं होगी, उपाधि मान्य नहीं होगी, यानी कि वो DLED वाले इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे है विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 से 8 के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो 6 से 8 के लिए आपका जो विद्यालय अध्यापक के विषयवार गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान अध्यापक और भाषा। ठीक है, अब आगे है कि न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। ये आपको क्लियर कर रखा है। और आपकी जो DLED NIOS वाली DLED की है वो किसी में भी मान्य नहीं होगी। ठीक है, ये इस पूरा दिया गया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसकी PDF हम लिंक में दे देंगे, आपको वहाँ से जाके पूरी इसकी संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको BPSC ट्री 3 या सक्षमता परीक्षा या ट्री 4 के लिए तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और साथ ही हमने अपने चैनल पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है, जो कि BPSC के एग्जामों के प्रीवियस ईयर लिए अपना आवेदन करने जा रहे हैं। तो आवेदन करने से पहले इन चीज़ों का रखें क्या खास ध्यान। जो आपकी आयु सीमा है, आयु सीमा से संबंधित भी काफ़ी अभ्यर्थियों को टेंशन होती है कि उनकी क्या आयु सीमा है, क्या इसमें उन्हें छूट मिलेगी या नहीं रहेगी। तो इसको लेकर भी आपके नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया है, जो नोटिस आया था कि आयु सीमा में क्या क्या आपको फ़ायदा होंगे वो भी क्लियर है। तो हम आपको बता देते हैं कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम
अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। क्या होगी? जो आपकी कट ऑफ आयु सीमा बनेगी, कट ऑफ तिथि, तो वो कितनी रहेगी? 1/8/2023 होगी। ठीक है। आगे है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 एवं शिक्षा विभाग के 6 से 8 की जो अंतिम तिथि होगी वो भी आपकी 1 से 8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। यानी कि आप 1 तारीख को 8वें महीने में 2023 को आपकी कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 18 वर्ष की आपकी आयु न्यूनतम होनी चाहिए। और 9 to 10 11 to 12 के लिए अनुसूचित जाति के लिए, और 6 to 10 और 11 to 12 के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और वहीं आप अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जाते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आपकी 37 होनी चाहिए महिला पुरुष की, और अनारक्षित महिलाओं में 40 वर्ष होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 42 होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। आगे है, और जो सेवानिवृत्ति हैं, यानी कि जो किसी और में जॉब करके आए थे और टीचर की लाइन में जा रहे हैं, तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है। आगे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संकलन विज्ञापन संख्या डैश में सामान्य प्रशासन विभाग की संकलन संख्या इतने के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु वर्ष में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों उन्हें कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 5 वर्षों की उन्हें छूट मिलेगी, परंतु उक्त सीमा को छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी सकेगी जब उनके द्वारा जब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार की सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिसको ही अपनी 5% वाली छूट चाहिए उसको एक सरकारी सेवक की आयु सीमा को छूट का दावा करने के लिए एक समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है। आगे है, सामान्य प्रशासन विभाग में संकलित विज्ञापन संख्या इतनी और दिनांक इतने के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा विधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर अनुमान्य होंगे। अनुपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकलित निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की तदर्थ उपेक्षा की जाएगी। ठीक है। आगे दिया गया है आपका कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक पद की रिक्ति के लिए पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति में कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा स्थित रहेगी। आगे है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकलन विज्ञापन संख्या इतने के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग है उनको कितने वर्षों की? 10 वर्षों की छूट मिलेगी। और इसके लिए उन्हें दिव्यांगता के लिए जो एक प्रमाण पत्र होता है उसमें उन्हें वो प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ताकि वो दावा करेंगे कि वो दिव्यांग है और वो इस छूट के लिए उन्हें ये छूट मिलनी चाहिए, तो वो उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। और फ्रेंड्स, अगर आप BPSC Tier 3 की तैयारी कर रहे हैं या क्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आने वाले समय में चरण 3-4 के लिए भी तैयारी करेंगे, तो हमारे चैनल पर आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रखी है। BPSC के एग्जामों की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ और एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से ही हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चलाई है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन भाषा के, 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन की और 80 क्वेश्चन विषय से संबंधित। अगर आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।